अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे चांदी से बात कर रही थी, जहाँ चांदनी बात कर रही थी राबिया से, ये कहो राबिया बात कर रही थी चांदनी से, तो कहती है आपने इंतज़ार किया। मैंने नहीं, मैंने तो दूसरे तीसरे दिन ही सैम को बता दिया था अपनी फीलिंग के बारे में। हाँ, 2 दिन तक तो डिप्रेशन में थी। तीसरे दिन डॉक्टर से कुछ छुपाया नहीं सकता ना, उसी हिसाब से समझ लो उन्हें पता चल गया। और फिर भी क्या, उसने उन्हें मुझे बताया। फिर जब आप उनसे मिली, आपकी मुलाकात उनसे हुई और सारी चीज़ें मुझे बताती थी। हाँ, ये तक भी बता दिया कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं। खुशी हुई, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ के लिए तो हुई है। फिर कुछ चीज़ें खुद से होती गई। हाँ, मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कहेंगी, आप आएंगी मेरे पास। मैंने नंबर तो दिया था अपना। कहाँ का नंबर दिया था तुमने? है एक्चुअली मैंने अपना हाँ, बोलो बोलो, कहाँ का नंबर दिया था? अपना हॉस्टल का, ओ मेरी कज़न की हॉस्टल का नंबर दिया था, राइट। फिर जब मैंने वहाँ रब्ता किया तो पता चला कि इस नाम की कोई यहाँ लड़की है ही नहीं। तो मैंने समझ लिया मैंने किसी बूथ के साथ सब कुछ कर लिया है। ऐसी भी तो मत बोलो, बूथ तो नहीं हो। खैर, इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट, इतनी सेक्सी और इतनी ब्यूटीफुल लड़की को तुम बूथ कह रहे हो, और नहीं तो क्या। जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि तुम्हारे कॉलेज गया था, तुम्हारी चीज़ें देखी थी, कुछ भी नहीं। ऐसे सर से गायब हो गए जैसे सींग गायब हो गए थे। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज में स्टूडेंट थोड़ी थी। मैं स्टूडेंट होती तो टीचरों को पता चलता ना मेरे बारे में। और वैसे भी हाँ, कुछ पर्सनल इशू हो गए थे, प्रॉब्लम हो गए थे, उन्हें सॉल्व करने लगी थी, तो इससे अट गई थी इस चीज़ से। अब क्या, अब तुम बोलो। तुम क्या, मैं क्या बोलूँ? अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ बोल देना चाहिए चांदनी? हाँ, बोल देती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, इस चीज़ के बारे में नहीं। तो किस चीज़ के बारे में तुम्हें जानना है? अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। मतलब कुछ फील करती हो या सिर्फ बस वही अपनी गिल्ट से निकलने के लिए तुम मुझे ढूंढ रही थी? गिल्ट से नहीं कह सकती, और रात शायद मैंने जी थी। शायद फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मैं भी किसी लड़की से प्यार कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में कोई थी नहीं, न थी न था, दोनों में से कोई नहीं थी। लेकिन जब तुम आई तो तुम्हारे साथ अच्छा लगा था। जैसे तुम अपनी फीलिंग कह रही थी, तुम्हें अच्छा लग रहा था मेरे साथ रहना, मुझसे बातें करना, मेरे साथ घूमना, तो वैसे ही मुझे भी अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम मैंने ज़ारा के अलावा किसी और से इस तरह से दोस्ती की है जिस तरह से मैं ज़ारा से करती हूँ। लेकिन ज़ारा से हट के जब जब तुम मेरे करीब होती हो ना, तो मुझे खुद ब खुद ज़ारा का फ़ोन काटना पड़ता है। वरना मैं कभी ज़ारा का कॉल नहीं काटती जब तक वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करती। जब तुम मेरे पास आ रही होती हो तो मैं ज़ारा से सिर्फ इतना कहती हूँ, ओके भाई, मैं बाद में बात करती हूँ, बस। ज़ारा भी हैरान थी, ऐसी कौन है थी जिसके वजह से मेरे फ़ोन काटे जा रहे हैं। मैंने कभी बताया नहीं क्यों मैं उसके फ़ोन काटती थी तुम्हारे आने से। क्यों तुम जब मेरे पास होती थी तो मैं इसके कॉल उठाती नहीं थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन उस रात के बाद तो सब कुछ बदल गया। तुम बिना कुछ कहे, बिना बात किए, बिना कुछ पूछे गायब हो गई। हाँ, उस दिन हमें जाना भी तो था। मैंने तो तुम्हें रात को ही कहा था कि सुबह हम लोगों को जल्द से जल्द निकलना है, और तुम्हें लेट हो गई थी, वरना मैं तो उससे पहले निकल जाती। तुमसे मिलने के लिए मैंने एक नोट छोड़ा था वहाँ पे। छोड़ा था ना, परेशान मत होना, बस। ये क्या नोट था, परेशान मत होना? तो क्या लिखती? और क्या लिखती? जो कुछ रात को हमारे बीच में हुआ था वो एक बेस्ट पार्ट या बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। मुझे इस चीज़ से हाँ, एक थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, छोटी सी, कि मैंने वो चीज़ होश में क्यों नहीं किया था, मदोशी में क्यों। ओके, तो अब आगे डेट करें एक दूसरे को। शादी की बात तो नहीं कहोगी ना? क्या तुम्हें शादी से डर लगता है? नहीं, अभी तो हम मिले हैं, फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे, ये बात कंफर्म है। तो फिर वो खड़ी हो जाती, वो चल के उसके पास आने ही वाली थी तो सीधा उसके पैर फिसल जाते हैं, मतलब उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है। वो सीधा आती है, चांदनी के गोद में बैठ जाती है। चांदनी बड़े प्यार से उसे पकड़ के अपनी गोद में आराम से बैठाती है। कहती, ये क्या कर रही हैं आप? तो क्या हुआ, तुम, वो कहते हैं ना, जब भी देता है ऊपर वाला छप्पड़ पाड़ के देता है। अब इतनी प्यारी सी फूल को मेरी गोद में खुद से फेंक दिया, तो मैं इसे
थोड़ी दूर करूँगी, मैं इसे ज़्यादा अपने करीब से करीब करती रहूँगी। बस इतना कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे हमारे रिश्ते के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे रिश्ते में क्या होगा। बस इतना जानती हूँ कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे सुला दो प्लीज़। उस दिन जिस रात को हमारे साथ बीच में सब कुछ हुआ और जिस तरह से तुमने मुझे बाहों में कस के पकड़ के रखा है ना, वो अब तक उस नींद को मैं मिस कर रही हूँ। अब तक तुम्हारी वो बाहों की नरमी को मिस कर रही हूँ। अब तक मैं आज तक कितने वक्त से मैं नींद की गोलियाँ टेबलेट लेकर सोती हूँ। आई लव यू, बस इतना कहना है। आगे जो होगा देखा जाएगा, बट अभी आई लव यू, आई रियली लव यू। ये कहते हुए चांदी उसके दोनों गालों से पकड़ती, अपनी तरफ खींचती और उसे किस करना स्टार्ट कर देती। ये भी नहीं देखती वहाँ पर ज़ारा बैठी है। ज़ारा जो इस चीज़ को गौर नहीं करती, ज़ारा अपने कंप्यूटर पर फोकस थी। लेकिन जब कॉफ़ी लाते हुए ये नज़ारा देखती है सैम के तो हाथों के कब कांपने लगते। ज़ारा जो फोकस लिए अपना काम कर रही थी, सर उठा के उसकी तरफ देख कर कहती, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया जो तुम डर रही हो? नहीं, हमें आई थिंक कमरे में जाना चाहिए। मेरा मतलब आपको कमरे में जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कमरे में चलो। और वैसे भी वो लोग बातें, वहाँ मत देखिए। क्या मतलब वहाँ मत देखो? तुम क्या कहना चाहती हो? ये कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? मुझे नहीं पता मैं कब से खड़ी हूँ। हम अंदर जाके ये कॉफ़ी पी सकते हैं? इतना अच्छा मौसम है और तुम कह रही हो अंदर जाके कॉफ़ी पियेंगे? सीरियसली? एक तो मैं अपनी नींद पूरी मार चुकी इस बेवकूफ़ की वजह से, और उसकी तरफ अब भी देख नहीं रही थी, सिर्फ हाथ के इशारे कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर दोनों पैशनेट किस करने में लगे थे, ना कोई एक दूसरे को दूर नहीं करता। और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी बात करे, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर तुम डिस्टर्ब हो रही हो तो मैं तुम्हारा लैपटॉप तुम्हें दे देती हूँ। नहीं, मैं लैपटॉप के लिए नहीं कह रही थी, लेकिन एक बात कर सकती है, आपसे कुछ कह सकती हूँ। हाँ, आप अपने दोस्त को समझा सकते हैं। क्या समझाऊँ? हाँ, जहाँ पर वो ये सब कर रही है ना, बात तो कर रही है, नहीं बात के अलावा सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो कमरे में जाके करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी मम्मा डैड और यहाँ तक के राबिया की भी फैमिली आज जाग सकती है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ हैं। तो अच्छी बात है ना, वो लोग भी फैमिली गेट टुगेदर कर लेंगे, बातें कर लेंगे। और वैसे भी तुम्हारी कज़न की माम नेट को प्रॉब्लम है कि अगर उनकी बेटी कोई लड़की पसंद करे, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शादी एक लड़की से हो रही है, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन जिस कंडीशन में अगर उन्होंने देखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे तो रिश्ते की बात चल रही थी और रिश्ता हुआ है ना, लेकिन आई थिंक उनकी डायरेक्ट शादी करवा देंगे वो दोनों, वो लोग बड़े फैमिली लोग। मेरे मतलब तुम कंफ्यूज कर रही हो। कंफ्यूज? मैं तो खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं एक डॉक्टर होकर पता नहीं क्या क्या कह रही हूँ। मेरी बहन ने तो चौका छक्का सब मार लिया, अभी तक मैं वहीं पर खड़ी हूँ। क्या मतलब, क्या कह, और जैसे ही क्या कहते हुए मुंह को घुमाती है तो एक झटके से खड़ी हो जाती, कहती वो भी घूम जाती, कहती अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहती थी। ये क्या बदतमीज़ी है, इन्हें इस चीज़ का भी लिहाज नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। हम नहीं, सिर्फ आप बैठे थे, मैं अभी आई थी। तो तुम कुछ कहो ना, जाके बोलो अपनी बहन को। अच्छा, मेरी बहन का क्या कसूर है? शायद गौर से देखिए, आपकी बहन ने मेरी बहन को पकड़ा है, सॉरी आपकी दोस्त ने मेरी बहन को पकड़ा है, तो जाके छुड़वाइए उन्हें और उनसे कहिए कि ज़रा एहतियात कीजिए। घर फैमिली वाला घर है, बच्चे वाला घर है, इस तरह ओपन ही हर जगह नहीं हो सकता ना। मैं कैसे जाऊँ उनकी मोमेंट को ख़राब करूँ? हाँ, आपको खुद का मोमेंट तो बनाना आता नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। हाँ, तो क्या करें? हाँ, एक काम कर सकते हैं, ये कॉफ़ी तोड़ सकती हो तुम, इसमें कॉफ़ी है। कॉफ़ी तोड़ सकती हूँ? सीरियसली? मेरा मतलब कॉफ़ी पी कर कब तोड़ सकते हैं हम? अच्छा, इससे पूरे घर वालों को अब जगा के लाएंगे, जो लोग सुकून से सो रहे हैं। अब तो और कह रहे, आओ भाई देखो फिल्म, अभी कौन सी मूवी, इंग्लिश मूवी, माउंट टू माउंट किस वाली सीन चल रहा है, आके देख लो। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है? एक्सक्यूज़ मी, अब इन चीज़ों में मैं क्या कर सकती हूँ? कप नहीं तोड़ सकते तो क्या कर सकते हैं? रुको, मैं कुछ करती हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? आप अंदर क्यों जा रहे हो? तो क्या करूँ? जाके उन्हें कहिए रुकिए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो अपना मोमेंट्स बना रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूँ रुक जाओ? सीरियसली? और वैसे भी वो चांदनी है, वो कहते हुए रुकती नहीं है। मुझे नहीं पता इतने सालों से इतने भर के कहाँ से रखा इसने ये सारी चीज़ें।
अच्छा, ये तो दोस्त होने के नाते आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, गलती हो गई क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे दोस्त समझा ही नहीं था ना गलती से। अच्छा अच्छा, नाराज़ मत होइए, मैं तो बस एवे ही कह रही थी। नहीं, कुछ एवे ही मत कहना प्लीज़, एवे ही कहने में बहुत खुश नहीं कह जाती हूँ। रुको मैं जाती हूँ। अरे आप पीछे पीछे क्यों जा रही हैं? तो कैसे जाऊँ? आगे जाकर तो ये सीन मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकती ना। उन्हें लिहाज नहीं है, उन्हें बदतमीज़ी करनी है, मुझे तो नहीं करनी है। तो वो जाती है, वो जब टेबल तक पहुंचती है तो क्या करती है, अपने हाथ से थोड़ा सा टेबल को मारती है। उसका फेस सैम की तरफ था, सैम का फेस उसकी तरफ था, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आँख एक यहाँ वहाँ नहीं देख रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चांदनी और राबिया वो अपनी किस पर बोकसली किस पर थे। उन्हें ना दाएं देखना था, बाएं देखना था, कहीं भी नहीं देखना था। देखना बस ये था, इतने वक्त का प्यास, इतने वक्त की मिलन, इतने वक्त की चीज़ें जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गुस्सा तो खैर नहीं कह सकती, बेचैनी, सुकून उसे मिल रहा था। तो वो क्या करती है, इस बार वो बहुत ज़ोर से टेबल पर हाथ मारती है। जैसे ही हाथ मारती है, चांदनी उससे कहती है फक यू, अपनी किस को रोक कर कहती है फक यू। तो कहती इसकी तो मैं इसको बदतमीज़ लफ्ज़, किस तरह बदतमीज़ लफ्ज़ निकाल रही है मुँह से। तो वो पहले आती है, उसको उसके गोद से निकालती है और फिर कहती क्या कहा तूने? क्या क्या कहा मैंने? तुमने गाली दी है? मैं नहीं, मैं तुम्हें गाली क्यों दूंगी? और सबसे पहले अपनी ये लिपस्टिक साफ करो। यार मैं लिपस्टिक, रात को कौन लिपस्टिक लगा के सोता है? अच्छा तुम नहीं लगाती, लेकिन जिसे तुम किस कर रही थी ना, उसने अच्छा बर के किस क्या बर के लिपस्टिक लगाई जो तुम्हारे पेस पर आ चुकी है। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, कपल किस करेंगे तो यही होगा, और अगर कोई किस के बीच में रोकेगा तो वो गाली भी खाएगा। बेवकूफ़ इंसान, ज़रा आगे पीछे भी देख लिया करो। नहीं, मैंने बहुत साल पहले इंतज़ार कर लिया, अब इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। और दूर हटो, मेरी बीबी, मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे दो। और ये कहते हुए राबिया को फिर से अपनी तरफ करती है, उसे किस करने वाली थी, तब सेम आके इस राबिया के सामने खड़ी हो जाती है। राबिया को कहती सीरियसली? ओ सॉरी बडी, वो इतने दिनों की चीज़ें थी ना, एक प्यास कह सकते हो वो, सॉरी। तो ये सारा प्यास, ये जो कुआं है ना जिसमें तुम लोगों ने अभी तक पानी नहीं डाला है, वो कमरे में जाके पानी पी लो आराम से। फ्रिज में पानी भरा हुआ है, अगर कहो तो यहाँ पर गड्ढा लगा दूँ, स्विमिंग पूल के पानी पी लो तो तुम लोग का प्यास भर जाएगा। नहीं बड़ी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब बात करें, पहले से अपने चीज़ें सही करो तुम दोनों। अरे तो आप लोग हमें थोड़ी देख रहे हैं, आप तो एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोग को देख तो नहीं सकते ना। अपनी चीज़ें पहले सही करो फिर बात करते हैं। ओके ओके बड़ी, ठीक है मैं करती हूँ। ये कहकर वो अपनी टिश्यू निकालती, पहले अपने ओंठों को वेप आउट करती, मतलब साफ करती है, फिर वो चांदनी के ओंठों को करती और उसके हाथ को कस के पकड़ के कहती है बड़ी अब देख सकते हो। क्या देखूं? आप हमारे हाथ के अलावा हमारा फेस भी देख सकते हो। तो उसके हाथ पर नज़र थी, तो उनके दोनों के सामने देखती तो कहती अब कपल है, मतलब हम एक दूसरे को डेट करेंगे। आर यू श्योर? तुम दोनों एक दूसरे को डेट करोगे? सैम से पहले ज़ारा कहती है हाँ आई एम श्योर। तुम्हें गिल्ट नहीं है? गिल्ट तो नहीं होगा ना चांदनी, ना तुम्हें कोई डिप्रेशन? अभी तो इसके साथ हूँ, आगे जाके पता चल जाएगा कि मुझे गिल्ट है या डिप्रेशन है। नहीं, बस मुझे इसके साथ डेट करना है। अच्छा कितने वक्त के लिए? सैम हैरान थी और राबिया भी हैरान थी। चांदनी की तरफ देखकर ज़ारा कह रही थी मैं हमेशा के लिए इसके साथ डेट करना चाहता हूँ। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, मैंने आज तक किसी को अपना बनाया भी नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे बारे में, और तुम मुझसे इतनी सारे पूछताछ क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है, जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो वो मेरे इन लॉ से है, मतलब मेरे ससुराल वालों से, मेरे ससुराल वालों की बेटी है। तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें तब चुनेंगे जब मुझे देखेंगे, मतलब मेरी वजह से तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुनेंगे। तो उनकी सवाल जवाब तो मुझसे ही होंगे ना, क्योंकि तुम मेरे थ्रू यहाँ आए हो। तो एक्सक्यूज़ मी, क्या इस बात का मतलब है मैं तुम्हारे थ्रू यहाँ आया हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मेरी डैड की स्टूडेंट है, हमारे यहाँ आना जाना रहता है। अच्छा, यहाँ इतना दिनों से आना जाना रहता है, तो तुम्हें सामने बड़ी तस्वीर नज़र नहीं आई थी इसकी, राबिया की? अच्छा, राबिया की तस्वीर है हॉल में? इसकी पूरी फैमिली की एक पिक्चर, फैमिली कह सकते हो, वो है हॉल में। उसे तो मैंने गौर से देखा था, मैं थोड़ी यहाँ देखने के लिए आती थी। अगर देख लेती तो तुम्हें इतनी परेशानी होती नहीं थी ना, इसलिए। नहीं मैं सीरियस हूँ, आई एम डेटेड।
ओके, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट करना चाहते हो, चलो ठीक है, फिर सुबह बात करते हैं फैमिली से। एक्सक्यूज़ मी, फ़िलहाल हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, फैमिली यहाँ बीच में कहाँ से आ गई? इसका क्या मतलब? तुम फैमिली को बताना नहीं चाहते? बताना चाहते लेकिन अभी नहीं, टाइम पर बताएंगे। अभी तो हमें इंजॉय करने दो, हमें अपनी लाइफ को जीने दो, कुछ पार्टी करने दो, कुछ घूमने दो, कुछ फ़न करने दो। ओके, इसके बाद दिल भर जाएगा तो छोड़ दोगी? ज़ाहरा, ये तो कैसी बातें करी, तो दोस्त है ना मेरी। नहीं देखो, बात तो एक ही सही सलामत, मतलब सही बात होनी चाहिए, सही सलामत थोड़ी होनी चाहिए। बात ये है कि जब आप किसी को डेट करते हो तो सीरियस होना चाहिए, ना कि टाइम पास। किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, समझ गई तुम कहना क्या चाहती हो, अच्छी तरह समझ गई। तुम्हारे इन लोग क्या मतलब, तुम्हारे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से, यही कहना चाहती हूँ ना? तो प्रॉमिस करती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम दोनों के बीच का मामला है। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नाराज़ होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ होंगे। तो दैट्स इट, चलो फिर सोने चलते हैं। ओके, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से सीधा कमरे में, और तुम अपने कमरे में, और तुम अपने कमरे में जाओ। इससे पहले वो कुछ कहते तब वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है, सैम की मोम आ जाती है। तो कहते तुम लोग अब तक जाग रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो? कॉफ़ी तो ठंडी हो गई मम्मा। क्यों क्यों छुआ है क्या? ओहो राबिया, तुम आ गई बेटा। ओ उसे हक करते कहती यस मेरी बड़ी मम्मा, मैं आ गई। कैसा रहा आपकी बेटी की सारी चीज़ें? मिस कर लिया, रोका, कोई बात नहीं। शादी तो मिस नहीं करूँगी, ना एंगेजमेंट मिस करूँगी, ना संगीत मिस करूँगी, कुछ भी मिस नहीं करूँगी। अच्छा, एंगेजमेंट का कौन सा दिन निकला है? 1 हफ्ते बाद का। 1 हफ्ते बाद का, बहुत अच्छी बात है। कल ये लोग जाने वाले? हाँ, कल ये लोग जाएंगे। अभी इसलिए उठी हूँ क्योंकि सुबह के 5 बजने वाले। क्या रात गुजर चुकी है? रात गुजर चुकी है? चांदनी और राबिया एक साथ कहती है। तब ज़ारा के टाइम गोर, रात गुजर चुकी है, वरना कुछ और भी हो जाता है यहाँ पे शायद। क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम्हें नींद नहीं आई? नहीं आंटी, मुझे नींद अच्छी आ गई थी, बस हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन बेटा इतनी जल्दी सुबह सवेरे? वो क्या है ना, लंबा सफ़र है, और फिर जाते ही मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ पर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चांदनी तैयारी करे जाने की। ओके, बाकी फैमिली को तो जागने दो, जब तक हम अपनी तैयारी करते तब तक पूरी फैमिली जाग जाएगी। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेके चली जाती है। तब सैम कहती अब तुम क्या करोगी? अब मुझे भी आपके साथ आपके कमरे में चलना पड़ेगा, उनसे तो बात करने दिया नहीं आप लोगों ने। एक्सक्यूज़ मी, मम्मा खड़ी है, वरना मैं अच्छी तरह जवाब दे देती। बात कर रही थी या कुछ और? ओ कम ऑन बडी, ऐसा नहीं कहते। ये कह के वो से के साथ अंदर चली जाती तो कहती रात को यहाँ पर गुजारा था जीजा जी ने। जस्ट शट अप। ये क्या था, तुम किस क्यों कर रही थी उसे? मैं कहाँ कर रही थी, अचानक मेरे पैर फिसला और सीधा उनके गोद में। हाँ, उन्होंने भी शुक्र मना लिया होगा, इतनी खूबसूरत पल ऊपर, इतना खूबसूरत फूल उसके गोद में बिना मेहनत के ही मिल गया। हाँ, कहा भी था उन्होंने। तो यू आर सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। तुम्हें भी तो पता है ना बडी कि मैं कितनी सीरियस हूँ, और बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और वैसे भी मेरा मानना है, मैंने अपनी मोहब्बत की नाइट जिसके साथ शेयर की, मैं उसके साथ पूरी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ गई तुम्हारी बात को। तुम कहना क्या चाहते हो? चलो, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लेकिन अपनी चीज़ों में कभी उनको तकलीफ मत देना। उनको यानी कि मैं अपने उनको या आपके उनको, दोनों को, ठीक है, दोनों को। वैसे एक बात है, वो अपनी बहन के कंधे से लगकर उसको तरफ देखकर कहती है पार्टनर अच्छी चुनी है आपने, जिस तरह से आपके सपोर्टेड, आपकी फैमिली की सपोर्ट, मतलब आपकी फैमिली के लिए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। ये भी नहीं देख रही कि सामने उसकी दोस्त खड़ी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की मुझे अच्छा लगा। तो सीरियस लेना एक दूसरे को। उनका दिल टूट चुका है एक दफ़ा, तो नहीं चाहते किसी के साथ ये सारी चीज़ें दोबारा हो, लेकिन उनकी दोस्त है और मैं आपकी बहन, तो कभी नहीं उठेगा। जो उनके साथ हुआ ज़रूरी थोड़ी और किसी के साथ हो गई बड़ी। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो अब तो फ्रेश हो जाओ, सोने की तो ज़रूरत नहीं, सुबह के 7 बज रहे हैं, फिर सब लोग उठेंगे, उनसे मिलना पड़ेगा। तो एक काम करो, उनका नंबर ले लो, एक दूसरे का शेयर कर लो। ओके, मैं ले लूँगी। ये क्या करो, वॉशरूम में चली जाती है, वही दूसरी तरफ, जहाँ ज़ारा चांदनी की तरफ देखकर चांदनी कहती है मुझे लगा था कि तू मुझे सपोर्ट करेगी,
अपनी साली के सामने, लेकिन तुमने अपनी साली का सपोर्ट किया है मुझे एक तरफ रख के। देखो जो भी है, हाँ तुम यहाँ आती जाती रहती हो अपने डैड की वजह से, क्योंकि सेम यहाँ की तुम्हारे डैड की सेम तुम्हारे डैड की स्टूडेंट है। तुम अटक क्यों रही है? प्यार से बोल दे, भाभी जी हैं हमारी, अटक अटक के मत बोल। हो गई तुम्हारी बकवास, मैं यहाँ पर सीरियस टॉक कर रही हूँ। ओके ओके, क्योंकि मैं तुम्हारा भी नेचर जानती हूँ, तुम किस नेचर की हो, लेकिन इतने वक्त से तुमने इतनी बड़ी चीज़ छुपाई है मुझसे, मैं हैरान हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ डेट करना चाहते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ लेकिन शादी तो तुम्हें उसी से करनी है। डेट करने के बाद ब्रेकअप के बारे में सोचना भी मत, न तुम सोचोगी न राबिया सोचेगी, मैं तो सोचने दूंगा नहीं तुम दोनों को ब्रेकअप के लिए, और हम सोचेंगे भी नहीं भाई यार, सोचेंगे भी नहीं। ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है और तू की सोच रही कि मैं ब्रेकअप करूँगी? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं करूँगी, मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहूँगी और तुझे भी सारी ज़िंदगी सैम के साथ रखूँगी, ये वादा है मेरा। भाभी जी बहुत अच्छी है, ये कहकर वो भी वॉशरूम में चली जाती है। तब वो लैपटॉप देखती जो उसे वहाँ से उठा के लाती। शिट यार, ये मैं लैपटॉप क्यों उठा के लाऊँ, मेरा थोड़ी है। हाँ उसकी पेन ड्राइव निकाल देती, एक छोटी सी पेन ड्राइव उसकी जेब पे थी, उसे लगाकर वो फिर से निकाल देती जो चीज़ें उसने तैयार की थी। तो लैपटॉप जाते हुए सैम के कमरे के बाहर नॉक नॉक करती है, क्योंकि वो चांदी को एक रूम दिया गया था, वो उसी रूम में चेंज कर रही थी, मतलब फ्रेश हो रही थी। तो आती है तो ज़ारा नॉक नॉक करती है, तो सैम दरवाज़ा खोलती है। तो सैम दरवाज़ा खोलती, अरे आप अंदर आइए ना। नहीं मैं ये लैपटॉप देने आता, एक्चुअली गलती से मैं अपना समझ गया। हाँ, ये भी तो आपका अपना है? हाँ अपना है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है ना, जब तुम शादी करके घर आ जाओगी तो तुम्हारा साथ ही आ जाएगा, तो तब मैं रख सकती हूँ अपने पास, क्योंकि अपना होगा ना। ये कहते हो वहाँ से चल जाते और कहते सिर्फ इतना कहते, थैंक यू सो मच इतना इम्पोर्टेंट टाइम पर मुझे देने के लिए। एक्चुअली मेरे लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी, ये पता नहीं मेरे भाई ने कोई चार्जिंग छुपा दी होगी, शायद ये हो सकता है। क्या हम फिर मिलेंगे? तुम यहाँ और मैं वहाँ, मिलना इम्पॉसिबल है, यहाँ आते आते 3-4 घंटे का सफ़र होता है। नहीं हम लोग भी शिफ्ट करने वाले हैं। क्या मतलब ये मेरा ननिहाल है, मेरी नानी का घर है, तो हमारी नानी चाहती थी कि मेरा रिश्ता इनके घर हो, हमारा घर तो आपके आसपास ही है। ओके, तो तुम चाहती मैं तुमसे रोज़ मिलूं? जाहिर सी बात है, अगर मंगेतर के तौर पर मिलोगे तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेंगे, समझ लेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। ये कहते हुए ज़ारा आगे चली जाती, तो उसके पीछे पीछे आते हुए सैम कहती, हाँ मैं आपको जानती हूँ, आपको भी नहीं लगता कि आपको मुझे भी जानना चाहिए? पर मैं नहीं जानती चाहती फ़िलहाल, अभी तो नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपको और करीब से। क्या मेरा हक नहीं है इसमें? हक की बात तो बाद में करेंगे, जब कोई रिश्ता बनेगा। तो रोके को आप रिश्ता नहीं मानते? रोका, एक बस मामूली सी बात, रोका नहीं है रिश्ता। अच्छा तो आप एंगेजमेंट को क्या कहते हैं? एंगेजमेंट कच्चा धागा, कभी भी टूट सकता है। ओके, तो आपके लिए शादी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है? शायद हाँ, मेरे लिए शादी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं कर रही हूँ। और जब तक शादी नहीं हुई होती तो सब कुछ मेरे लिए तो एक बस कच्ची डोर है, तो कभी भी टूट भी सकती है। बस इतना चाहती कि तुम खुद को संभाल लेना, क्या पता तुम खुद तोड़ दो, मुझ जैसे बोर इंसान के साथ रह नहीं पाओगी। अगर तोड़ना होता ना तो जोड़ती नहीं, इतना तो जान लीजिए मुझे। और रही बात आपकी तरफ से तोड़ना या मेरी तरफ से तोड़ना, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मरते दम तक नहीं तोड़ूंगी, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो नहीं छोड़ूंगी। आपके घर आके आपकी शादी में रहकर भी तब भी नहीं तोड़ूंगी। हाँ अपने घर से निकलूंगी ज़रूर, लेकिन आपके घर से कंधों पर निकलूंगी, ये बात तो कन्फर्म है। ज़ारा पलट कर उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में देखती जहाँ सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार था उसके लिए, ज़ारा के लिए। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से हट जाते हैं। वही दूसरी तरफ सब लोग घर वाले जाग जाते हैं, जाने की तैयारी करते हैं। नाश्ता सबका हो गया था, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी जाते हैं उनके साथ। ज़ारा कहती इतनी सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत क्या है? ये तो एक तो ये यही बात हुई ना, लेने देने वाली बात। अगर हम जो ला रहे तो आप रिटर्न हमें उतना देंगे, तो हम ये तो नहीं कर सकते। तब उसके डैड कहते हैं सैम के, बेटा ये हमारी खुशी है, हमारी खुशी को इस तरह मत तोड़ो,
अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अगली बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज जो खरीदे तो वो लेके तो जा सकती हो ना, अपनी खुशी से दे रहे हैं। तो वो लोग सबको मिलते हैं, ज़ारा किसी से नहीं, ज़ारा सबसे मिलती है सिवाय सैम से, और सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाती। चांदनी जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही एक कोने में जाके बैठ के बातें कर रही थी, उससे अपना मोबाइल नंबर, उसकी सारी चीज़ें A to Z डिटेल ले रही थी। तो राबिया कहती है, ए बाबा रे बस बस, और कितनी चीज़ की डिटेल चाहिए, क्या बता भरोसा कि तुम बाद में फिर से भूत बन के गायब हो जाओ सर से सिंह की तरह। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल गायब नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपना फ़र्स्ट किस आपको दे दिया, लेकिन हमारा तो फ़र्स्ट किस था ही नहीं। उस रात तो मैंने तुम्हें अच्छा बस 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 दादाजी आ रहे हैं, अच्छा आने दो, 1 मिनट, एक ही दिन में तुम लोगों की में इतनी यार आना, ये तो नाइंसाफ़ी है बेटा, कुछ छुपा रहे हो चांदनी। नहीं दादाजी, मैं इससे भाभी की चीज़ें के बारे में बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम अगर जी उसकी जी मतलब ज़ारा उसे कॉल ना करे, कोई बात ना करे, तो ये मुझे कॉल करके बता दे, फिर मैं खुद ही इनका मीटअप करवा दूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका मीटअप करवाते कराते तुम्हारा मीटअप ना हो जाए बेटा। ओ कम ऑन दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कहकर सब हंसते वो वहाँ से निकल जाते। तो राबिया देखती उसे कहती, क्या बताना था कि तुम्हें? राबिया की तरफ देखकर चांदनी कहती, क्या तुम्हें बताना था, और आपको छुपाना क्यों था? वक्त है, मतलब इतना भी नहीं यार, थोड़ा मज़ा करेंगे, थोड़ा चुप चुप के प्यार करेंगे। क्या बात है, आपको ऐसा प्यार चाहिए? बिल्कुल, देखो इंसान बशर तुम, चुप चुप के प्यार करने में मज़ा ही कुछ और है। ओके, वैसे आपकी दोस्त मेरी बडी से मिले बिना गाड़ी में बैठ गई, उसका नेचर है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बडी में इतनी हिम्मत है, इतना मोहब्बत है, तो वो तुम्हारी इस दोस्त को बाहर निकलने में मजबूर कर देगी। अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल आजमा के देख लो। ठीक है, तो जाके अपनी गाड़ी में बैठे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ टाइम टू टाइम कॉल करना मुझे, और आप कोई मेडिसिन नहीं खाएंगी अब की बार, आराम आराम से छूटेगी यार, इतनी दिनों से खा रही थी नींद की मेडिसिन, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो वहाँ से निकलते ही दादाजी कहते, चलो भाई बच्चों, अब तुम सीधा इंगेजमेंट में मिलेंगे, इंगेजमेंट की कुछ शॉपिंग करने के लिए। एक हफ्ते बाद इंगेजमेंट में, 3 दिन पहले हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे तुम्हारी पसंद की। और ज़ारा गाड़ी में ही बैठ कर कहती है, मेरी पसंद जो भी आप लोगों को खरीद लीजिए, मेरी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, आप लोग चलना पसंद करेंगे, लेट हो रहे हैं हम लोग। तो ज़ारा की बात सुनकर सबको बाय बाय कहकर सब लोग गाड़ी में बैठते हैं। ज़ारा बैठी थी, कुछ सोच कर गाड़ी से उतरती है और जाती है किचन की तरफ, क्योंकि सेम किचन में थी, सेम किचन में खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था ज़ारा उससे मिलेगी थोड़ी, और अपना दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो किचन में आ जाती है। तब ज़ारा आके कहती, मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। तो जैसे ही आवाज़ सुनती है ज़ारा की, वो पलट जाती, सेम आती है उसके सामने। भाई के नहीं आयो? नहीं, मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आया हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, रो रही हो क्या? अभी से बता रहा हूँ, देख लो, अभी तुम्हें आए हो मेरी ज़िंदगी में 2 दिन हुए हैं, और अभी से तुम्हारी आंखों में नमी है। ये नमी, आंखों में नमी इसलिए कि आप आए हो मुझसे मिलने के लिए, खुशी के आंसू है। मैंने तो तुम्हें कोई खुशी दी नहीं है, मेरे लिए इसी बढ़कर खुशी क्या है कि आप पानी पीने के बहाने आए, हालांकि आपके हाथ में बोतल है पानी की। तो देखती अपने हाथों की तरफ, तब चांदनी जो बाहर खड़ी वो खर राबिया से कह रही थी, देखा तुम्हारी बहन की जलवा, जो मेरी दोस्त बिना मिले ही रह नहीं पाई। हाँ, मैं क्या कहूँ आपको, जो भी कहो, जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, कुछ भी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी, अभी, कुछ भी नहीं। इस वक्त मुझे आपको बाबा कहना पड़ेगा, महाराज की जय हो कहना पड़ेगा। ना 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 बयाली के, मैं ऐसे भी बड़े बड़े नाम वाले नहीं ले सकता, शॉर्ट स्वीट और हॉट वाले नाम बोलो तो बालिके में ले सकता हूँ। वेरी फनी। चलो चलते हैं, नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर वो ये बात ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सैम उसे पानी की गिलास देती है, सैम की पानी के लेती है, और वो उसके हाथ से बोतल लेती है। तो देखती है, देख लीजिए बोतल भरी हुई है, अगर आपके पास पानी है तो आपको आनी तो जाए ही नहीं था। गलती हो गई यहाँ आकर पीने की, गलती हो गई यहाँ आकर पानी पीने की। नहीं, गलती नहीं, अच्छा हुआ, अपना ख्याल रखेंगी, और टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, और टाइम पर
ऑफिस मीटिंग, गुस्सा ज़्यादा मत करना क्योंकि आजकल आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, खासकर अपने एम्प्लॉय पर। और हाँ, चांदनी को ज़्यादा मत डांटना क्योंकि मेरी बहन चांदनी को रेगुलर कॉल करेगी, और अगर चांदनी आपका कॉल नहीं उठाएंगी तो आप उस पर चिल्लाइएगा मत, क्योंकि वो लोग एक कपल, एक रिश्ते में जब इंसान आते हैं ना तो अपने पार्टनर से खूब सारी बातें करता है, तो उससे खूब सारी बातें करता है, तो उसे रोकीगा टोकीगा मत। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बारे में कह रही हो, मैं तो अभी कहती हूँ, मैं खुद आपको कॉल करूँगी, एक टाइम पर आपको कॉल करूँगी, आपसे बातें करूँगी, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो टेक्स्ट करूँगी, टेक्स्ट में मैं आपके साथ कुछ बातें करूँगी, और एंगेजमेंट की शॉपिंग मैं आपके साथ करूँगी। ये कहते हो बाहर चली जाती है, मैं जैसे कि ऐसे ही बैठा हूँ ना कि एंगेजमेंट की शॉपिंग मेरे साथ करने के लिए चली गई। ये कहते वो लोग गाड़ी से निकलते, अपनी गाड़ी में बैठते, वो लोग बाहर निकलते गाड़ी में बैठते, वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, दूर तक जाते हुए सैम उसे देख रही थी, और उस चांद राबिया आके उसके साथ दूर से ही सैम उनकी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, तो वो राबिया के साथ टेरेस पे आती है, वहाँ से अच्छा खासा उनकी गाड़ी जाते हुए दिखाई दे रही थी। तो राबिया कहती है क्या हुआ, थोड़ी उदास हो? नहीं, खुश हूँ। खुशी की वजह ये है, बिना मिले जो इंसान जा रही थी वो पानी के बहाने मुझसे मिलने आ गई। यही तो एक रिश्ता की शुरुआत। वैसे तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी के दिल को जीतने के लिए, उनके दिल को तुम्हें जीत लूँगी, बस इतना चाहती हूँ देर ना हो जाए, क्या पता उनके दिल को जीतते जीतते मैं खुद हार ना जाऊँ। हे बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हो। तब उसकी मम्मा भी आके उसके कंधे पर हाथ रखती है, फैसला तुम्हारा था, तुमने ही मांगा था उसे, तुम ही नहीं कहा था रिश्ता लेके जाओ, तो गए थे ना बेटा। और देख लो उनके घर वाले इतने अच्छे कि इन्होंने तुम्हें किस कदर आराम से एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ मुझे पता है, पर मेरा फैसला कभी गलत नहीं है माँ, कभी भी नहीं होगा गलत, बस फिर इसी चीज़ पर कायम रहो। और हाँ, तुम रात को अचानक कैसे आ गई, तुम तो परसों आने वाली थी। ओ क्या ना, बड़ी ने कहा था उनके ससुराल वाले कल सुबह जाने वाले, तो मुझे जैसे टिकट मिला मैं आ गई। तुम दाल में कुछ काला है क्या, तुम चांदनी के साथ कुछ ज़्यादा दिख रही हो। अरे बड़ी के लिए, क्योंकि एक ही इंसान है जो जी का राब्ता बड़ी से करवा सकती है। अच्छा, उसका राब्ता करवाते करते अपना लेंस मतलब अपना लाइन चिपका मत देना उसके साथ। कम ऑन बड़ी माँ, ऐसे कैसे, आप मेरे बारे में भी सोचिए, मैं भी तो कवारी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, लड़की हो या लड़का, मेरे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे सामने ही तो सब कुछ है। अरे बड़ी माँ, अभी हाल फिलहाल आप बड़ी के बारे में सोचिएगा, बाकी हमारे बारे में हम देख लेंगे। तब गाड़ी में, जहाँ गाड़ी सफ़र के लिए निकल चुकी थी, तो तब ज़ारा को कुछ याद आता है। ज़ारा कहती है मेरे कमरे के बाहर प्रेम तुम खड़े थे, मतलब आपके कमरे के बाहर, लेकिन हम आपके कमरे में गए नहीं, मेरा मतलब सैम के कमरे के बाहर तुम खड़े थे आखिरी दफ़ा, तो कमरे का लॉक किसने किया था? हाँ अच्छा, मैं ड्राइविंग सीट के साइड में बैठा हूँ, वरना तो आप मुझे मार देती। वो क्या है ना, गलती से मुझसे लॉक हो गया था, चाबी खो गया था, तो मैं क्या करता। अच्छा गलती से, लेकिन तुमने फिर किसी को बताया भी नहीं अपनी गलती? नहीं, मैं जब बताने वाला था तो सब लोग बाहर चले गए मार्केट में, तो मैं भी चला गया, मैं तो भूल गया था। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ऐसी हरकतें मत करना दोबारा। ओके ओके, अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ शॉपिंग के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा ना मैं बिज़ी हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी पार्टनर है जो पैगाम दिया वो भी सुन लो बेटा। क्या पैगाम? सुन लो, मोबाइल पर वॉइस है उसकी। दादाजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे इंगेज से लेकर मेरी शादी की जितनी भी शॉपिंग है मैं और वो करें साथ। अगर वो मेरे साथ आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मेरी सारी शॉपिंग वो खुद करें, और उनकी चॉइस मुझे पसंद है, उनकी पसंद मुझे पसंद आएगी, और मुझे पता है उनकी चॉइस ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर उन्हें मेरे साथ नहीं भी आना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना कि उनकी पसंद की सारी चीज़ें होनी चाहिए। हर किसी को अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने का हक़ है दादाजी। तो फिर अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। उसने तो यही चॉइस दी है, अगर तुम दोनों साथ आना चाहो तो दोनों साथ, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम्हें फिर भी उसकी शॉपिंग तुम्हें ही करनी पड़ेगी।
उसके साथ आने ना आने की वजह भी तुम हो। अब तुम डिसाइड करो, 3 दिन बाद हमें शॉपिंग पे जाना है एंगेजमेंट की। अंगूठी भी तुम्हारी पसंद की होगी, ड्रेसिंग भी तुम्हारी पसंद की होगी। अब तुम उसके साथ जाना चाहो तब भी, अगर तुम्हें अकेले जाकर ही खरीदने तब भी तुम्हारी पसंद की होंगी। क्या उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं है ना? उसकी सबसे बड़ी जीता जागता चॉइस तो तू है। चांदनी कहती दादाजी की बात काट कर, क्योंकि दादाजी कुछ कहने वाले थे तो चांदनी कह देती सबसे बड़ी तो चॉइस तू है। अब इतनी बड़ी अच्छी खासी चॉइस उनकी है तो उन्हें किसी और चीज़ की चॉइस की क्या ज़रूरत है? पहनना ओढ़ना ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ तो तुम हो उसके लिए। वेरी फनी। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं काम कर रही हूँ। ये कह के वो अपना लैपटॉप ऑन करती है। जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है तो स्क्रीन पर क्या, वो गलती से स्क्रीन जैसे ही ऑन होता तो कहते अरे वाह, तुमने तो भाभी की तस्वीर अभी से अपने लैपटॉप पर लगा दी, लेकिन ये तस्वीर के साथ ये भी तस्वीर है। शिट यार, क्या हुआ कि हम कितने रास्ते आ गए? हम तो बहुत आगे आ गए बेटा। क्यों, क्या हुआ? मैंने सैम की लैपटॉप उठा लिया था गलती से, शायद फिर से चार्जिंग जगह पर ही रखा था। अब क्या काम करो इसी पर। जब वो लोग अपने घर पे आ जाएंगे तो मैं देने चले जाना तुम। मैं क्यों देने जाऊँ? जाहिर सी बात है बेटा, तुम्हें ही देने जाने पड़ेंगे। वो लोग रात को निकलेंगे घर से, यहाँ से, तो कल तक पहुँच जाएंगे। परसों तुम आके दे देना, तरसों तो हम लोग को शॉपिंग जानी है। वाह दादाजी, क्या प्लानिंग बना के रखते हैं आप ना। मैं नहीं, प्रेम लेके चला जाएगा। चीज़ किसकी है? सैम की। और लिया किसने? मैंने। तो देगा कौन? मैं। 10 गुड बच्चा। ये हुई ना अच्छी बच्चों वाली बात, समझ में आ गई मेरी बेटी को। तब वो आती है, सैम आती है। सैम अपनी मोम से कहती है मोम, आपने मेरा लैपटॉप देखा है? अरे वहीं पर तो चार्जिंग पर लगा था जहाँ पर ज़ारा का लगा हुआ था वो लैपटॉप। और वैसे भी तुम दोनों के लैपटॉप की कवर एक जैसी है। एक जैसी है? कल ही तो मैंने प्रोफाइल बदली थी अपनी और इनकी बात पक्की वाली लगाई थी। हाय मेरी किस्मत। चलो अच्छा, इसी बहाने देख लेंगे। तब वो अपने सर पर मारती कहती क्या हुआ? आई थिंक मेरे ख्याल से ज़ारा मेरी लैपटॉप लेके चली गई। तो ये तो अच्छी बात है, बस हम लोग आज रात को निकलेंगे। कल तो मैं तुम्हारी चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, मैं वो मोबाइल के साथ भी कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज़रूरी है मेरे लिए। ओके, क्योंकि कुछ केसेस की फ़ाइल उस लैपटॉप में अभी तक मैंने छपाई नहीं की है। समझ गई बेटा तुम्हें क्या ना क्या चाहती, तो बस ठीक है, मैसेज करो ज़ारा को मैसेज में हाँ बात करो, तो ताकि तुम्हें पता चले उसकी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है ना। अगर ऐसी कहीं एक जगह पर रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ कि क्यों नहीं मम्मा, करती हूँ। वो फ़ोन लेती है, वो आती गार्डन एरिया में। अभी उन्हें गए हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। तो देखती है, इंतज़ार करती करो या ना करो के बारे में। तब उसके पास आती राबिया कहती क्या हुआ बड़ी, क्या सोच रही हो? ओहो, जी का नंबर तो लगाइए नंबर, ये ले कहते हुए और उसका नंबर लगा देती है। सीधा जी के पास कॉल जाती है, क्योंकि अभी तक जी। वैसे एक बात है, आपने जी का नंबर तो ले लिया, क्या जी ने आपका नंबर लिया? नहीं, ये नंबर मैंने चांदी से लिया था। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 1-2 बार बेल जाती तो ज़ारा नहीं उठाती। तब चांदनी कहती है अरे यार फ़ोन तो उठा, कब से बज रहे, मैं काम कर रही हूँ और अनमोल नंबर में उठाती नहीं। हाँ ये भी ठीक है, अनमोल नंबर उठाना भी नहीं चाहिए वरना भाभी जी नाराज़ हो जाएंगी। चलो कोई बात नहीं। तब ज़ारा की तरफ ज़ारा चांद की तरफ घूर के देखती, हो गया तुम्हारी बकवास? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें काम भी करना है? अपना मोबाइल ऑन करो, मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उस पर काम करो। ओके। तब वो जैसे ही मोबाइल ऑन करती तो उसकी स्क्रीन पर प्यारी सी तस्वीर के साथ कॉलिंग आ रही थी। तो कहती 1 मिनट, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं पहले वो अटेंड कर लूँ फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। ये कहकर फ़ोन उठा कहती हाय रहा नहीं जाता। नहीं ऐसी बात नहीं है, जी को कहिए बड़ी कॉल करी, फ़ोन उठा ले। अच्छा, वो अनमोल नंबर भाभी जी का है? हाँ उन्हें काम है उनसे। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। तुम्हें मुझसे बात करनी है? वैसे नहीं, मुझे नहीं करनी, बड़ी को करनी है। वैसे भी आपने इसीलिए तो अपना नंबर मुझे दिया था, दादाजी के सामने भूल गए? वेरी फनी, मजाक अच्छा कर लेती स्वीट हार्ट तुम। बाद में बात करती, सब फैमिली गाड़ी में बैठी। इसलिए बात नहीं कर रही हूँ। आप बस जी को कह दीजिए कॉल उठा ले बड़ी का। ओके बाय। ये कहते हुए फ़ोन बंद कर देती है। फिर से बेल बजती है।
इस दफ़ा वो फ़ोन को एक तरफ रखनी ही वाली थी तो चांदनी कहती है, अरे अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है तुम्हारी लाइफ का, बहुत ज़्यादा, उठा लो। क्या मतलब, तुम इस नंबर को पहचानती हो तो तुम बात कर लो, मुझे काम करना है। अरे यार ऐसे कैसे, वो उसके पास ही बैठी थी तो उसके मोबाइल को यस करके उसके कान पे लगाती तो उसे घूर के देखते हैं, सीरियसली। तो वहाँ से एक बहुत ही सुकून सी प्यारी सी आवाज़, हेलो। तो जैसे ही ये आवाज़ सुनती तो ज़ारा लैपटॉप पर जो उसका हाथ चल रहा था वो रुक जाता है और अपने फ़ोन को उसके हाथ से लेकर कान से लगा के कहती है, हेलो कौन बोल रहे? और वो, हाँ आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है? हाँ जैसे कि रोज़ाना मैं तुमसे बात करती हूँ ना, इसलिए तुम्हारा नंबर मुझे तो सेव कर लेना चाहिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? चांदनी से मांगा। ओके, तो तुम मुझसे भी मांग सकती थी, मुझे लगा शायद आप देंगे नहीं। क्यों? अब वो बात पक्की जो हो गई हमारी तो तुम्हें मुझसे ही नंबर मांग लेना चाहिए। लोगों को ये तो ना लगे कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती इसलिए अपना नंबर खुद से नहीं दे रही तुम्हें। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर किस लिए कॉल किया? वो मेरा लैपटॉप, हाँ गलती से तुम्हारा लैपटॉप, एक ही कवर लगाने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है मैं अगली दफ़ा चेंज कर लूँगी, या ये कीजिए आप ही चेंज कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। मेरी फेवरेट, मेरी पसंदीदा कलर का कवर है तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। और एक्चुअली मेरी कुछ पर्सनल फाइल इसके अंदर है, क्या आप इन्हें मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ मेडिकल की चीज़ें हैं उसमें। तो तुम्हें अपनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तो इस तरह छोड़ना तो नहीं चाहिए। मेरे घर में मैंने छोड़ा थोड़ी है, मैंने चार्ज पर लगाया था। चलो ठीक है मैं तुम पर भेज देती हूँ। कैसी नंबर पर भेजना है? इसी नंबर पर, ठीक है। मुझे आधे घंटे दो, अभी ज़रूरत है या बाद में? नहीं नहीं, जब आप अपना काम करें तो इसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ठीक है। और रूड, चांदनी कहती, थोड़ा प्यार से, क्या खड़ूस वाली आवाज़ में बात कर रही हो, डरा रही हो भाभी जी को, दो मुझे फ़ोन। भाभी जी कैसी हैं आप? भाभी जी फ़ोन बंद कर रही हो देवर जी। टिक, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। जो ज़ारा थी उसके चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल आ जाती। ज़ारा